अक्सर कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड के ज़्यादातर देवता डोटी नेपाल से आए और वहां से आकर उन्होंने कई क्षेत्रों में राज किया और उसके बाद अपनी प्रजा भी बनाई। जब धीरे धीरे उन राजाओं ने बड़े महान कार्य किए तो कई राजा सन्यासी हो गए और उन्होंने राजपाट तक त्याग दिया और कई जगह तो लोगों ने उनका मंदिर भी स्थापित किया। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के हरिचंद देवता के बारे में बताएंगे, जिनका मंदिर कई जगहों पर स्थित है और यह भी कहा जाता है कि यह बड़े परचमान देवता हैं, जिनकी शक्ति इतनी दिव्य है कि एक भभूत से ही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियों से रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यह हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसमें आप हमको फॉलो कर सकते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति की नई नई चीज़ें जान सकते हैं और कोई भी कहानी या रहस्य आप हमको इस इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। हम उस कहानी को आपके नाम के द्वारा अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। हरिचंद देवता का मंदिर हड़खोला गांव डीडी हाट ब्लॉक पिथौरागढ़ में स्थित है। इस गांव में रहने वाले धामी परिवार के लोग इन्हें अपना कुल देवता या कुल इष्ट मानते हैं। यहाँ पर हरिचंद देवता फुटलिंग रूप में माँ भगवती के साथ विराजमान है। इन्हें चंदन टीका लगता है। भगवान शिवजी का ही इन्हें अवतार माना जाता है। हरिचंद देवता डोटी नेपाल से काली नदी पार कर अस्कोट के रास्ते हड़खोला गांव डीडी हाट में आए थे। उस समय अस्कोट के राजा रजवार साहब की रियासत थी। उन्होंने हरिचंद देवता को नदी वार नहीं आने दिया और वापस डोटी नेपाल जाने को बोल दिया। उसके बाद समय बीतता गया। रजवार साहब ने हरिचंद देवता को नहीं आने दिया। उनके बेटे बालीचंद काशी में मलेनाथ स्वामी के साथ गुरु से शिक्षा ले रहे थे। उन्हें स्वप्न होता है परिवार संकट में है। गुरु की आज्ञा लेकर बालीचंद सफ़ेद घोड़े में सवार होके हाथ में भभूति का गोला लेकर काली नदी के पास परिवार के पास पहुंच गए। उसके बाद बालीचंद सारी बातें पता चलती हैं। क्रोधित हो जाते हैं और भभूत के गोला मंत्र से विद्या से काली नदी में मारते हैं। जो काली नदी नीचे को बह रही थी, पूरी नदी अस्कोट क्षेत्र में बहा दिया गया और बीच काली नदी में चूल्हा लगाकर खाना बनाया। चारों तरफ फसलों का नुकसान भी होने लग गया। घर डूबने लग गए। राजा ने फिर उसके बाद माफ़ी मांगी और हरिचंद स्वामी जी ने उसके बाद राजा को माफ़ कर दिया। राजा ने हड़खोला गांव गूत में दे दिया, यानी चढ़ावे में दे दिया। तब से यहाँ हरिचंद देवता और माँ भगवती विराजमान हैं। उनके बेटे बालीचंद उनके साथ वहाँ नहीं रुके और सामने हचीला गांव की चोटी में अपनी बहन के साथ ब्रह्मचारी स्वरूप में विराजमान हो गए। बात आती है कि क्यों बालीचंद अपने माता पिता के साथ हड़खोला गांव में नहीं रुके, क्योंकि बात उस समय की है जब डोटी नेपाल में बालीचंद का जन्म हुआ तो कुछ बिना जानकारी वाले पंडितों ने हरिचंद देवता को भ्रमित कर दिया और बोला, इसको आप त्याग दो। यह सुनकर हरिचंद देवता ने अपने बेटे को काशी में गुरु की शिक्षा लेने भेज दिया। इसी कारण बालीचंद नाराज हो गए और उनके मंदिर अलग तभी बनते हैं। उस गलती के कारण उन्होंने बोला कि कुछ बिना जानकारी के पंडितों के चलते मैंने तुझे काशी भेजा। आज के बाद हम दोनों पंडित के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। हरिचंद बालीचंद के मंदिरों के मुख्य गर्भगृह में धामी परिवार का ही सदस्य उन्हें भोग लगाता है और हर साल हड़खोला गांव में हरिचंद मंदिर में 1 वर्षों से चलता आ रहा दिन रात अक्टूबर में नवरात्रि में चतुर्दशी का पौराणिक मेला कौतिक लगता है। रात भर भजन कीर्तन पहाड़ी खेल लगता है। रात्रि 12 बजे के बाद देव अवतारी होते हैं। हरिचंद अपने घोड़े पर सवार होकर भक्तों के दर्शन देते हैं। हरिचंद देवता के धर्म के भाई भागलिंग देवता, छुरमल देवता, गंगनाथ देवता, कालासैम, जगतमल देवता बताए जाते हैं। हरिचंद देवता के साथ वीर घटुरिया, नाल दानू, भैरव काली माता, इनके अनेक गण व मसान की सेना चलती है। दोस्तों, आज उत्तराखंड में हरिचंद देवता का मंदिर तवाघाट और अस्कोट के बहुत गांव में है। जिस जिस रास्ते वो हड़खोला गांव तक आए वहां उनके मंदिर स्थापित हुए, लेकिन मुख्य जो मंदिर है वह हड़खोला गांव डीडी हाट में है, जहां फुटलिंग और ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वह विराजमान है।
यह मंदिर में एक पांगर का पेड़ है। बताया जाता है पहले इस पेड़ से दो धाराएं चलती थीं, एक दूध और एक पानी की। समय के अभाव से और समय बदलने के साथ साथ यह सब विलुप्त हो गया। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें श्री नीरज धामी जी द्वारा दी गई है। हम उनका और पूरे हड़खोला डीडीहाट गांव का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो इतनी सुंदर कथा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करी और हम लोगों को उस ईश्वर के हरिचंद्र देवता के दर्शन भी प्राप्त हुए। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तब तक आप गांव के कुछ दृश्यों का आनंद लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में अपनी देवभूमि का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।